हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है डिसिप्लिन क्या होता है? रोज सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना और अपने सारे कामों को निपटाना। ये डिसिप्लिन तो है, लेकिन सिर्फ सरफेस लेवल का। असली डिसिप्लिन तो वो है जो किसी काम को बिना देखे भी उसी इंटेंसिटी से करना, जितनी इंटेंसिटी से आप किसी के देखने पर करते हो। डिसिप्लिन का मतलब बिना मोटिवेशन के भी काम करना। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपकी तबीयत हो या ना हो, आपको काम करना है। लेकिन अब सवाल आता है कि इस डिसिप्लिन को अचीव कैसे किया जाए। हम किसी काम को करते तो हैं, पर एक दो दिन पूरी इंटेंसिटी से उस काम को करने के बाद हम उस काम को छोड़ देते हैं। हम किसी सक्सेसफुल आदमी को देखते हैं कि वो उसी इंटेंसिटी के साथ वो अपना हार्ड वर्क कर रहा है, तो हमें दुख होता है कि हम क्यों नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि डिसिप्लिन कैसे रह सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आप कई घंटों तक किसी चेयर पे बैठ के पढ़ सकते हो? 90% लोगों का जवाब होगा नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप घंटों किसी चेयर पे बैठे बैठे वीडियो गेम्स खेल सकते हो? तो इसमें काफी लोगों का जवाब हाँ होगा, क्योंकि हमें गेम्स खेलने में मजा आता है। क्या हो अगर वही मजा उस काम में आए जिससे हमारा करियर बने, तो कैसा होगा? सबसे पहले एक बात समझिए, अगर आप किसी काम को लेके लेस स्ट्रेस्ड है तो भी ये बहुत बुरी बात है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो भी बहुत बुरी बात है। सोचो, अगर किसी क्रिकेट टीम का मैच है और वो क्रिकेट टीम बिल्कुल चिल है और प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर रही है, तो वो क्या जीत पाएगी? बिल्कुल नहीं जीत पाएगी। और वही अगर उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, यानी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, तो हमने काफी बार देखा है कि वो टीम ग्राउंड पे बहुत ज्यादा मिस्टेक करती है, काफी कैच छोड़ती है और काफी प्रेशर में आकर आउट भी हो जाती है और रिजल्ट मैच हार जाते हैं। तो हमें ये बात याद रखनी होगी कि हमें ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं रहना है और कम स्ट्रेस भी नहीं रहना है। हमें बिल्कुल बीच में रहना है, यानी कि उस स्टेज पे जिससे हमें ज्यादा स्ट्रेस भी ना हो और में मजा आए। तो सवाल आता है कि इस बीच वाले स्टेज में रहा कैसे जाए। तो इसीलिए मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके बिल्कुल मोटिवेटेड और डिसिप्लिन रह पाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए सबसे पहले स्टेप पर चलते हैं। सबसे पहला स्टेप है सेफ्टी नेट। इस स्टेप में मैं आपका भ्रम दूर करूंगा। हमें अक्सर लगता है कि जिस काम में हमें डर लगता है वो काम हम नहीं कर पाते। जैसे कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, पर हमें डर लगता है कि हमारे पैसे डूब न जाए। हमें स्टार्टअप बनाना है, लेकिन हमें हमारा करियर की चिंता होती है। हमें स्टेज पे जाने से डर लगता है और हमें वीडियो बनाने से डर लगता है, व्यूज आएंगे या नहीं आएंगे, लोग क्या कहेंगे। हमें डर लगता है, इसीलिए हम स्टेप नहीं ले पाते हैं। पर एक बात बताओ, जब हम रोलर कोस्टर में बैठते हैं उस समय भी हमें डर लगता है, लेकिन हम पैसे खर्च करके उसमें बैठते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारी जान नहीं जाने वाली। या फिर आप एक हॉरर मूवी देखते हैं, आपको डर लगता है, लेकिन आपके मन में सेफ्टी है कि असली में भूत नहीं आने वाला, भले ही हम चीखते और चिल्लाते रहते हैं। वैसे हमें जिस काम को करना है उसकी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि इसमें कितना नुकसान होगा और उस नुकसान को हम सहन कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप केस स्टडीज पढ़ सकते हैं, या फिर जो उस काम में सक्सेस है उसकी हमें स्टोरी पढ़नी चाहिए। इससे हमें पता चलेगा कि इससे क्या नुकसान होता है और क्या फायदा होता है। तो ये आपके लिए सेफ्टी नेट बन जाएगी और आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा कि मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा। दूसरा स्टेप हमें लेना है लीनियर थिंकिंग। काफी लोग क्या करते हैं कि वो यस और नो के बीच में फंसे रहते हैं, या काम करना है या नहीं करना है। हमको कभी भी यस और नो के बीच में नहीं फंसना है, हमको काम करना है या नहीं करना है। अगर हम बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं तो हमें लगता है कि क्या मैं शुरू करूं या नहीं करूं। अगर शुरू करूंगा तो पैसे चले जाएंगे और नहीं करूंगा तो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। इसलिए हम यस और नो के बीच में फंसे रहते हैं। हमें इस बात पर फोकस करना है कि जिस काम से हमारी ग्रोथ होगी उस डिसीजन को हमें लेना है। यानी कि बिजनेस शुरू करना है, नुकसान होगा तो मैं भरपाई कर दूंगा, क्योंकि हमने पहले स्टेप में समझा था कि सेफ्टी नेट, और अगर फायदा होगा तो हमारी ग्रोथ ही होगी, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि यस और नो के बीच में नहीं फंसना है, कभी भी यस या फिर नो। अगर वो डिसीजन सही होगा तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी, और नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अगले स्टेप की तरफ। इसमें मैं आपको 7 दिन का चैलेंज देने वाला हूँ। एक सवाल का जवाब दो, हमें जिस बीमारी की वैक्सीन दी जाती है वो वैक्सीन कैसे बनती है?
जैसे कि कोरोना की वैक्सीन दी गई तो वो कैसे बनी, जिस बीमारी की वैक्सीन बन रही है उसकी डेड बॉडीज को उस वैक्सीन के अंदर डाला जाता है और वही हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट की जाती है। इससे होता ये है कि हमारे शरीर के अंदर उस वायरस को मारने के लिए एंटीबॉडीज बन जाती है और वही एंटीबॉडीज अगर वो वायरस असली का होता है उसको मार देती है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बिल्ड होता है। वैसे हमें क्या करना है, हमें 7 दिन तक चैलेंज लेना है। जो भी डिस्कम्फर्ट हो आप अपने ऊपर लोगे। हमें ये सिर्फ ये सोचना है कि अगर ये अभी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, अगर नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। जैसे कि हमें रोज उठना है, 4 बजे फिक्स उठना है 7 दिन तक। आप ठंडे पानी से नहाना शुरू करो। हमारा शरीर धीरे धीरे इससे मजबूत होता है। इससे हमारे दिमाग के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम बनता है। किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम हमारे शरीर को पहले ही चैलेंज कर रहे हैं, जिससे जब प्रॉब्लम आएगी तब हमारा शरीर अच्छे से काम करेगा। किसी भी काम करने के लिए डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट में लिख के बताना 7 डेज चैलेंज। ये थे 3 स्टेप जिससे आप फॉलो करके डिसिप्लिन बन सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।